तो हेलो दोस्तों, आई होप तुम सबका लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अब जो अपना मैथ्स का पेपर आने वाला है सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का, उसके अंदर तुम ना ही सिर्फ पासिंग मार्क्स बल्कि उससे ज़्यादा अपना एग्रीगेट भी निकलवा सकते हो मैथ्स के थ्रू। अगर तुमने नेट दिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, वैसे पढ़ाई कर ली तो देखो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे आराम से पास तो तुम हो जाओगे। और उसके बाद अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी तो तुम पास तो हो ही जाओगे, और तुम्हारे एग्रीगेट भी स्कोर हो सकता है मैथ्स की हेल्प से। एग्रीगेट में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लॉ के पेपर की बात कर लूँ। लॉ का पेपर देखो, अब जो हो गया सो हो गया। जैसा भी अगर तुम्हारा खराब गया है तो लेट इट बी, अच्छा गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। डिस्कस किसी से मत करना, जो हो गया सो हो गया, तुम उसे जाने दो। अच्छा गया तो भी भूल जाओ, और अगर बुरा गया तो भी भूल जाओ। देखो यार, तुम अब दो, अगर बुरा भी गया ना तुम्हारे, तो तुम दो पेपर दे चुके हो। आधे में मत छोड़ो, यू नेवर नो। तुम्हें फ्यूचर का नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो तुम पूरे पेपर तो दोस्त के बाद देखना, छोड़ना मत भाई, छोड़ना अटेम्प्ट प्लीज़ मत। और रही जिनका पेपर अच्छा गया है भाई, देखो तुम भी डिस्कस विस्कस वाली हरकतें तो करना मत। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर अगर है तो तुम अपने टॉपर दोस्तों के साथ कर सकते हो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ठीक है, किसी के साथ मत करना। बाई चांस किसी का पेपर अच्छा नहीं गया हो तो क्यों किसी और का कॉन्फिडेंस डाउन करना। तो यू जस्ट लेट इट बी एंड सब जाने दो। तुम सब अपने अपने मैथ्स पे तैयारी करो, बाकी सब भूल जाओ। जैसा गया वैसा गया। तो अब हम फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ये अपन इससे बात करते हैं। जैसे तुम्हें पता ही कि मैं हमेशा मेरी वीडियोस के अंदर कोई भी टाइम वाइज स्ट्रेटेजी नहीं बताता कि इतने घंटों में ये मैं सब कुछ वो तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुमको तुम्हारे हिसाब से दिख रहा है। हाँ, बट मैं तुम्हें ये चीज़ें बता दूंगा कि तुमको कैसे पढ़ाई करनी है। बस हाँ, चैप्टर्स तुम्हारी चॉइस होगी, वो मेरी चॉइस नहीं होगी। बस यहाँ पे देखो, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं प्रायोरिटी बताता हूँ हमेशा, मैं टाइम वाइज नहीं बता रहा। तो तुम देख सकते हो कि प्रायोरिटी वन वाले के अंदर मैंने देखो 50 मार्क्स का वेटेज रखती है चार चीज़ें। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथ फॉर फाइनेंस, मेजर्स ऑफ सेटल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन डेटा। देखो यार, 50 मार्क्स तक का वेटेज रखते हैं, यानी कि बहुत बारी चीज़, ऑलमोस्ट 50%। क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम पहले प्रायोरिटी देना। देखो क्योंकि ऑफकोर्स 50 मार्क्स का तो तुम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो क्योंकि देखो, तुम पहले एलआर के अंदर बाकी अपने चारों आ जाते हैं, जैसे कि अपना ब्लड रिलेशन एंड ऑल अदर रीजन हो गए, उसको भी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड इन चारों को तो तुमको करना ही करना है भाई। इनको तो इनके अंदर एकदम थोड़ी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, शानदार हो जाओ इनमें तो। ठीक है, अब ये 50 नंबर तुम्हारे हो गए। अब है ना, देखो यार, मैं वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड करना। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इन प्रायोरिटी, जैसे कि देखो, अगर तुम ये बेवकूफ़ी कर रहे हो ना कि प्रायोरिटी 3 वालों को पहले पढ़ रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है। सीधी बात ही बेवकूफ़ी है। ये मत करो। प्रायोरिटी वन के अंदर तुमको जैसे क्या लग रहा है कि हाँ भाई, पहले मैं इसको कर लूँगा, पहले ये वाले चैप्टर्स कर लेता हूँ, आज मैं ये फिनिश कर लूँगा, आज मैं यही चैप्टर्स फिनिश कर लूँगा, वैसे तो वैसे स्ट्रैटेजी को रखना है अपने को, अपने आप को। तो ठीक है, प्रायोरिटी वन अपन ने देख रहे। प्रायोरिटी टू के अंदर देखो, ये वो वाले चैप्टर्स है जो मार्क्स तो ऑफकोर्स देते ही हैं, बट इसके अंदर ना यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं कि ना, लाइक ये जो है, ये थोड़ा टाइम भी कम लेते हैं। कि देखो, ये है ना रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्स, तुम प्रैक्टिस इनको रिवाइज सब करने में इतना टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो तुम इसको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तुमको हाई वेटेज दे जाते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वालिटीज, इक्वेशन, सीक्वेंस, इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब आ जाते हैं। दूसरी अपनी आ जाती है, देखो यहाँ पे प्रायोरिटी थ्री का यहाँ पे देखो सीधा सिंपल सा केस है। बोले थोड़े क्या लेंथी चैप्टर, जिसको तुमको रिवाइज करने में, पढ़ाई करने में, रिवाइज करने में उसको तुमको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इनको मैंने प्रायोरिटी थ्री रखा है। मार्क्स ये भी देते हैं, देखो छोड़ के अपने को कुछ भी नहीं जाना है। बट हाँ, तुम जो अपना प्लान बनाओगे ना कि हाँ भाई, आज मुझे इतने बजे से इतने बजे चैप्टर, देखो यार, मेरे हिसाब से 7 बजे, 7 से 7:30 तक तुम मैक्सिमम पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, आज भी मिनिमम मेरी तरफ से 4-5 घंटे की पढ़ाई तुम करके ही उठना भाई। 4-5 घंटे तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ लो तो तुम्हारा शौक है। मैं अभी बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुम्हें और भी चीज़ें बताऊंगा, जो बाकी जो मैंने टीचर्स के पता करी हैं, ताकि वो भी तुम्हारी हेल्प करें। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी थ्री, मतलब प्रायोरिटी थ्री के अंदर तुम प्रोबेबिलिटी और ये सब कर सकते हो। प्रायोरिटी फोर कैलकुलस तुम्हारी चॉइस है, तो करो, नहीं है तो मत करो भाई। देखो, कैलकुलस तो मैं भी छोड़ के गया था मैथ्स के पेपर के अंदर मेरे फाउंडेशन के टाइम पे, तो इसमें तो कुछ भी काम का नहीं है। तो ठीक है, अपने को तुमको याद रखना, प्रायोरिटी वन तुमको इसको देनी, इन 5 चैप्टर को अपने पहले प्रायोरिटी पर रखना है। और तुम अपने हिसाब से टाइम अकॉर्डिंग चैप्टर्स अपने डिवाइड कर सकते हो। प्रायोरिटी टू के अंदर तुम्हें ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, प्रायोरिटी थ्री के अंदर ये, प्रायोरिटी फोर तुम्हारी चॉइस है ऑफकोर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो यार, जैसे कि मैंने वापस वीडियो के स्टार्ट में बोला था, लॉ को भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। अपन अब अगर अपन पुराने को पकड़े रह गए तो अपन आने वाले उसकी एस्टेस करवाएंगे। ठीक है, बहुत गंदी एस्टेस करवाएंगे पेपर की। तो अपन ये नहीं चाहते कि आने वाले पेपर की एस्टेस हो ना, बाद में बहुत गंदे रिग्रेट होते हैं जब रिजल्ट हाथ में आता है कि यार भाई, मैंने पुराने पेपर के चक्कर में, पुराने में तो पास हो गया, इसमें मैंने लंका लगवा ली। नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आता है, देखो अभी यहाँ पे डोंट टच व्हाट यू हैवंट। देखो यार, सीधा सा लॉजिक है, अगर तुम अब कोई और चैप्टर उठा लो, मतलब यार एमसीक्यू तो पेपर है, फटाफट एक चैप्टर को वन शॉट में कर जाता, नहीं भाई, मत कर। अभी छोड़ दे, जो तूने आज तक हाथ नहीं लगाया उसे छोड़ दे, है ना। कोई भी ट्रिकी, लेकिन ना तुम ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है, थोड़ा बेसिक कोई चैप्टर होगा, तुम उसको मैक्सिमम फटाफट वन शॉट देखो, क्योंकि एमसीक्यू है, देखो कहीं से कोई भी पॉइंट उठ के आ सकता है। बट हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना भाई, मेरी मानो तो मत ही उठाओ। कोई बात नहीं, इतना कोई लग काम नहीं कर रहा कि तुम्हारे कुछ भी बेसिक उठ के आ जाएंगे, नहीं आते भाई, तो मत करो। कुछ जो आज तक हाथ लगाया मत उठाओ।
फार्मूला मेरी मानो तो देखो, फार्मूला ऑफ कोर्स तुम अभी भी चैप्टर रिवाइज करोगे तो तुम्हारे वैसे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन ना कोशिश करना अगर तुमने पुराने तुम्हारे नोट्स पढ़े हों या फिर अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स हों तो है ना तुम्हें ना वो पता गया है ना, जो मॉर्निंग होती है ना सुबह सुबह पेपर वाले दिन, उस दिन सुबह सुबह फार्मूलेस को ज़रूर रिवाइज करना, ठीक है। और थ्योरी भी प्लीज़ रिवाइज कर लेना भाई, थ्योरी से उठ के आते हैं डायरेक्ट, स्टैट्स के अंदर भी थ्योरी है, सच में मैं कह रहा हूँ वहाँ से उठ के आते हैं, तो थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो और फिर आता है कि है ना ट्राई टू प्रैक्टिस फार्मूलाज, जो तुम फार्मूला जो बड़े बड़े होते हैं ना वो कोशिश करना कि तुम उनसे एक छोटे मोटे एमसीक्यू या बेसिक एमसीक्यू सॉल्व कर लो, क्योंकि फार्मूले एक बार तुम लिख लेते हो या फिर ऐसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो तुम्हारे को रिवाइज रहता है, तुमको रिकॉल हो जाते हैं आसानी से फार्मूलाज। एंड दूसरा भाई देखो, और वैसे भी तुमको बस एक फार्मूला वैसे याद रहना चाहिए, क्योंकि सीधे बात तुम्हारे कैलकुलेटर पे हाथ चलना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू है तो अपने को किसी को लिख के दिखाना नहीं है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन ट्रिक्स। देखो जैसे कि मैंने भी कहा कैलकुलेशन से हमारे इंपॉर्टेंट है, रिटर्न हमको करना नहीं है, तो यार तुम वो बस अपने हाथ की स्पीड पे जरूर ध्यान रखना, और हाँ कहीं तुम गलतियाँ मत करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारा ध्यान नहीं होता, हम स्पीड कर रहे होते हैं एंड कुछ और ही वैल्यूज प्लस हो रही है, कुछ और ही हो रहा है, आंसर कुछ बतेरा नहीं करके आ जाता है और हम लगा जाते हैं, तो वो उसका ध्यान रखना। एंड जो तुमको कुछ ट्रिक्स होगी, लाइक तुम्हारे टीचर्स ने बहुतों को बताई, अलग अलग टीचर्स अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, तो उन ट्रिक्स को एक बार रिवाइज करना भाई, कि तुम लोग कई ट्रिक्स बोल तो नहीं गए हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा इस थ्योरी को अपने को स्किप नहीं करना, थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ज़्यादा टाइम में मत देना उसको, बेसिक टाइम देना जिससे तुम्हारी थ्योरी रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब दूसरा आता है अपना भाई, देखो एज यूजुअल पॉजिटिव रहो और कॉन्फिडेंट रहो, सब बढ़िया होगा, तुम सब अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना पेपर तुम्हारा मैथ्स का भी बहुत अच्छा जाएगा, हाँ मानता हूँ लॉ के या अकाउंट्स में अगर तुम्हारा अच्छा रह गया है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होगा, बट बिलीव मी यार अगर तुम कॉन्फिडेंस लो रखते हो ना तो पेपर जेन्युइनली ख़राब हो जाते हैं, तो अपने को वो नहीं करना है, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं, और है ना तुम लोगों को अपना टारगेट कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ भाई, क्योंकि लिख के जाओगे तो मुझे पता चलेगा कि जो बच्चा है वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, मेरी वीडियोज़ को कितनी हेल्प कर रही है, लाइक वो किस तरीके से एक पेपर के अंदर फोड़ के आना चाहते हैं, उनके अंदर कितनी हिम्मत है। देखो यार ये कुछ लास्ट के कुछ दिन है, आज आई गेस 18 हो गई, अब लाइक 19-20 3-4 दिन बचा, तुम इस 3-4 दिन में फाड़ दो भाई, उसके बाद किसी को तुमसे मतलब नहीं है, तुमको पेपर से मतलब नहीं है, तुम बस ज़िंदगी जियो फिर अपनी, जाके 4-5 दिन आराम से, फिर वापस तुमको अपने पढ़ाई का देख लेना है, ठीक है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड सब कर लेना। एंड हाँ एक और चीज़, अगले मेरी हर एक वीडियो से, हर पेपर से एक दिन पहले मेरी एक वीडियो आती है शाम को, जिसके अंदर मैं उनकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो तुम्हारे आराम से ना कुछ नंबर्स बढ़वा सकते हैं, 10-12 नंबर आराम से बढ़वा देगी, कुछ ट्रिक्स जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो हाँ कल मेरी मैथ्स के लिए भी वही वाली वीडियो आएगी, तो डोंट फॉरगेट टू मेक श्योर टू सी दैट वीडियो। आई एम सॉरी मतलब जो भी उस वीडियो को इग्नोर मत करना, वो वीडियो ज़रूर जाके देखना। तो मैं जैसे ही कल वो अपलोड हो जाएगी मैं कम्युनिटी पोस्ट एंड लाइक यहाँ पे कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, कर लोगे तुम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।